Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का पेपर स्टैटिस्टिक्स और जिसमें हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा यानी समंकों का संग्रहण किस प्रकार से स्टैटिक्स की या स्टैटिक्स के मेथड्स यूज करने के लिए जो डाटा हैं समक हैं उनको हम किस तरह से संग्रहित करते हैं यानी डाटा ऑफ कलेक्शन कैसे होता है, किन किन विधियों द्वारा हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं और जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसका आगे हम स्टैटिक्स में कैसे यूज करते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समक जो डाटा हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट प्राथमिक समक जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं और द्वितीय समक जिसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यानी डाटा कलेक्शन में हम दो तरह की डाटा प्राप्त करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, यानी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो अब हम बात करेंगे कि प्राथमिक डाटा हम किसे कहेंगे और सेकेंडरी डाटा हम किसे कहेंगे। प्राथमिक समक और द्वितीयक समक, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक समक जो समक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं वह प्राथमिक समक कहलाते हैं। जो समक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार या पहली बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रदेश विशेष के मजदूरों के रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप से समक एकत्रित करता है तो उसे हम प्राथमिक समक कहते हैं। द्वितीयक समक जिसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, यदि समक पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता उन्हीं समकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो वे द्वितीयक समक कहलाते हैं। द्वितीयक समक वे होते हैं जो प्रथम बार किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा यूज किए जाते हैं और सेकंड टाइम अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समकों को प्राप्त कर लेना, ये समक उनके लिए द्वितीयक समक या सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। तो ये हैं प्राथमिक समक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार बिल्कुल नए सिरे से प्रयोग किए जाते हैं और द्वितीयक समक जो पहले अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा संग्रहित और प्रकाशित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा उन्हीं समकों को अपने अनुसंधान में प्रयोग करना द्वितीयक समक कहलाता है। समक संग्रहण की विधियाँ, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा प्राथमिक समक संग्रहण की विधियाँ, जिसमें हम पहले बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, यानी प्राथमिक समक संग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ हैं इन पर हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जिसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाएं लेने वालों से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा आंकड़े संकलित करता है। यह रीति ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति का हो तथा जहां समकों की मौलिकता, शुद्धता व गोपनीयता का अधिक महत्व हो।
सीमित क्षेत्र में पारिवारिक आय, व्यय, मजदूरों की रहन सहन की स्थिति, शिक्षित बेरोजगारी आदि से संबंधित अनुसंधान अधिकतर इसी रीति द्वारा किए जाते हैं। तो यह है प्रत्येक व्यक्तिगत अनुसंधान रीति, जिसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। प्राथमिक सम्यक संग्रहण की दूसरी विधि या मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, जिसकी सेकंड विधि है वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, जिसे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों की सूचना प्राप्त नहीं की जाती है, वरन तृतीय पक्ष वाले ऐसे व्यक्ति या साक्षियों से मौखिक पूछताछ द्वारा सम्यक प्राप्त किए जाते हैं, जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों। जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करनी है उनसे प्रत्यक्ष संपर्क संभव नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए इस रीति में मजदूरों के रहन सहन से संबंधित सूचना श्रम मजदूरों से प्राप्त न करके श्रम संघों या मिल मालिकों से मौखिक पूछताछ के आधार पर प्राप्त की जाती है। यह रीति तब प्रयोग की जाती है जब अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, प्रत्येक सूचना देने वालों से व्यक्तिगत संपर्क संभव न हो, या वे अज्ञानता व रुचिहीनता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों, या सम्यक ही कुछ जटिल प्रकृति के हों। सामान्यतः सरकार द्वारा नियुक्त समितियां व आयोग इस स्थिति का प्रयोग करते हैं। थर्ड है संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स। संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं, जो समय समय पर अधिकतर अपने अनुभव के आधार पर सूचना भेजते रहते हैं। संवाददाताओं से व्यक्तिगत अनुमानों में प्राय अनेक अशुद्धियाँ रहती हैं, परंतु सामूहिक रूप से सभी संवाददाताओं द्वारा भेजे गए आंकड़ों में दोनों दिशाओं की क्षतिपूरक त्रुटियों के कारण कुल अशुद्धि की मात्रा कम हो जाती है। इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्रिकाओं द्वारा किया जाता है। सरकार भी विभिन्न मंडियों से वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करने तथा फसल आदि का अनुमान प्राप्त करने के लिए इस रीति को अपनाती है। यह रीति ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जहां शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अनुमान और प्रवृत्तियों ही ज्ञात करनी होती हैं। इस प्रकार थर्ड था संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना या इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट, जो हमारा थर्ड विधि थी। अब हम बात करेंगे फोर्थ मेथड पे, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी filled in by informates। समंकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इंफॉर्मेट्स। इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची प्रश्नावली तैयार करता है, फिर वह उसकी अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचना देने वालों के पास भेज देता है, जो उनको भरकर निश्चित तिथि तक लौटा देते हैं। सूचकों का सहयोग व विश्वास प्राप्त करने के लिए वह सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन देता है तथा अनुसूची में से संलग्न अनुरोध पत्र द्वारा वह जांच का उद्देश्य स्पष्ट कर देता है। फोर्थ है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ
एनुमेटर्स, प्रगणकों द्वारा सूचना भरकर सूचना प्राप्ति। इस विधि में सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं तथा सूचना भी अपूर्ण, अपर्याप्त व अशुद्ध होती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह रीति अपनाई जाती है। इस रीति के अनुसार अनेक बातों का ध्यान रखते हुए संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास नहीं भेजा जाता है, वरन कुछ प्रगणक एनुमेटर्स नियुक्त किए जाते हैं जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरते हैं। तो ये थे हमारे प्राथमिक डाटा या प्राथमिक सम्मक संग्रहण की विधियां। अब हम बात करेंगे द्वितीयक सम्मक संग्रहण की विधियों पर कि जो द्वितीयक सम्मक हैं उनको हम किस तरह से या द्वितीयक सम्मक हैं उनके संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस प्रकार से हम सेकेंडरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो द्वितीयक सम्मक जो हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को सबसे पहले है उसमें प्रकाशित स्रोत, जिसे हम पब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। द्वितीयक सम्मक संग्रहण की विधि है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि द्वितीयक सम्मक अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता को उन्हीं सम्मक या डाटा को यूज करते हुए अपने अनुसंधान में पहले से प्रकाशित डाटा प्रयोग करता है। द्वितीयक सम्मकों के जो स्रोत हैं वो हैं प्रकाशित स्रोत, जिसे पब्लिश सोर्स कहते हैं। विभिन्न विषयों पर सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं तथा अन्य अनुसंधानकर्ता प्राथमिक अनुसंधान द्वारा महत्वपूर्ण सम्मक एकत्रित करके उन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रकाशित सम्मकों में निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन है, अर्ध सरकारी प्रकाशन है, समितियां व आयोग की रिपोर्ट है, व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन हैं, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता ये भी विभिन्न विषयों पर आवश्यक सम्मक एकत्रित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करते हैं। सेकंड है अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्स। अप्रकाशित रूप से भी अद्वितीय सम्मक उपलब्ध हो जाते हैं। अनेक अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री संकलित करते हैं जो प्रकाशित नहीं कराई जाती है। अधिकतर अप्रकाशित सामग्री व्यक्ति या व्यापारिक संघों के सदस्यों के निजी उपयोग के लिए होती है। तो ये हैं हमारे सम्मक संग्रहण की विधियाँ, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें देखा कि डाटा हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सम्मक जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं और द्वितीयक सम्मक जिसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्राथमिक सम्मक क्या हैं और द्वितीयक सम्मक क्या हैं, और उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राथमिक सम्मक संग्रहण की विधियाँ कौन सी हैं और द्वितीयक सम्मक संग्रहण की विधियाँ कौन सी हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।